हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही क्रूशल नौकरी है। ये एक ऐसी नोटिफिकेशन है जिसमें 500 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और उस सब के अंदर क्वालिफिकेशन भी अलग है। तो इस वीडियो को हम चलिए देखते हैं अच्छे से। बुक्स पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल बुक पे आते हैं सबसे पहले। तो अगर मान लो आपने एसएससी सीएचएसएल की किताब ली थी मेरी रिकमेंड की हुई, या फिर आपने किसी ये दिशा पब्लिकेशन की है, ये दिशा पब्लिकेशन की है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, आपने अरिहंत की एसएससी एमटीएस वाला आपने बुक ले लिया था, या फिर अपने एसएससी सीजीएल का मैंने रिकमेंड करता हूं ये दिशा वाली, ये आपने ले लिया था। अगर इन तीनों में से कोई भी बुक ले लिया था ना, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, इनसे आपका काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स बस इसके बाद आपको लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं, काम चल जाएगा। मतलब बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बताऊंगा क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बट आप सिंगल बुक अगर ढूंढते हो और इनमें से कोई किताब आप पहले से ही ले चुके हो तो और कोई किताब मत लेना, क्योंकि सिंगल किताब में इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही है, ठीक है। इसलिए मैं कहता था कि सीजल वाली ये उठा लो, सीजल का जो पढ़ लेगा उसके अंदर सीएचएसएल और एमटीएस का निकल ही जाता है, ठीक है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो खैर नहीं, एमटीएस की कर रहे हो तो सीएचएसएल वाला उठाओ तो आपका सही रहेगा। एमटीएस का भी हो जाएगा और सीएचएसएल का भी हो जाएगा, ठीक है। वरना एमटीएस का जो ये बुक है डायरेक्ट, अगर आपको भाई बहुत पैसा है, अय्याशी है, तो एमटीएस के लिए एमटीएस वाली बुक ले लेना, सीएचएसएल के लिए 12th के लिए ये ले लेना और ये भी ले लेना और कॉमन सिलेबस बैठ के पढ़ते रहना। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट उठाना। आपका प्रैक्टिस सेट की भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और प्रैक्टिस दबा के करना। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपने लिया भी होगा, 25 साल में जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं सबका कॉमन एक किताब आता है। मतलब क्वांट के जितने आए हैं पूरा क्वांट का सिलेबस, एक बुक होगी सिर्फ क्वांट के क्वेश्चन होंगे, वैसे एक बुक होगी सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। वो सब आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत ऊपर लेवल पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बुक समझ में आई, सिंगल बुक का क्या गेम है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ऐसी किताब लेने का मन हो गया है कि भाई मेरे को हर एक चीज की तैयारी करनी है, मतलब सीजीएल भी दे रहा हूं मैं, सीएचएसएल भी दे रहा हूं और एमटीएस भी दे रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्म को कैसे भी बच्चे दे सकते हैं, समझ रहे हो। आप कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो इस वीडियो को देखा है, सीजीएल भी हो सकता है। आपको सीजीएल जितना मुश्किल एग्जाम लग रहा होगा तो भाई सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है ग्रेजुएशन वालों के लिए उतना ही लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसा सीजीएल का प्रीलिम्स होता है, एमटीएस का जैसा प्रीलिम्स होता है, जैसा आपका सीएचएसएल का होता है, वैसा ही लेवल का एग्जामिनेशन होगा। कम मत समझना इसके एग्जामिनेशन के लेवल को। तो आपको सिंगल बुक अगर यहाँ पे पढ़नी है तो देखते चलो। यहाँ पे शॉर्टकट इन रीजनिंग दिशा पब्लिकेशन की ले लो, एसएससी के लिए आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। पॉइंट के लिए आपका ये बुक ले लो, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, अरिहंत पब्लिकेशन की है, राजेश वर्मा राइटर है, आंख बंद करके लो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, सारा एसएससी का बाप है किताब, ठीक है। इंग्लिश के लिए यहां पर डाउट आता है बच्चों को, तो ये दोनों किताब ही अच्छी है, दोनों में से जो सस्ती हो आप परचेस कर लो। अगर आप मेरे से पूछते हो भाई हिंदी मीडियम के हैं हमें तो क्या करें, अच्छा ऊपर जो सिंगल किताब थी ना वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, मैं उसके भी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये दोनों किताब के बारे में भाई हम क्या करें, तो ये दोनों जो किताब है दोनों में सस्ती होगी वो लेना। लेकिन आपको भाई इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो लूसेंट की इंग्लिश ले लेना, वो कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी किताब है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको लूसेंट की जीके की किताब परचेस कर लो, बस बहुत है, कुछ मत पढ़ना। और स्टैटिक के लिए ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मैं आज तक नहीं पढ़ा हूँ। और मैं सीजीएल भी पास किया हूँ, सीएचएसएल तो कभी दिया नहीं हूँ, लेकिन सीजीएल में पास किया हूँ, सीपीओ पास किया हूँ, बस इस किताब को पढ़ के। मतलब स्टैटिक के लिए मैं और कुछ नहीं पढ़ता था, खैर थोड़ी सी मुझे मतलब नॉलेज थी, लेकिन स्टिल ये किताब ठीक ठाक आता है आपका, काफी ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये किताब हो गया। करंट अफेयर्स का यहाँ पर आई थिंक मैं भूल गया हूँ डालना। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो काम करना है, एक आपकी दिशा पब्लिकेशन की देख रहा हूँ 155 रुपए में निकली हुई है, पूरी ईयर बुक है करंट अफेयर्स की। तो पूरे पिछले साल 2022 में जो भी करंट अफेयर्स था सब कुछ उसके अंदर है, तो एक वो अच्छी किताब है 155 रुपए की, इसलिए मुझे अच्छी लगी। दूसरी आपको भाई नहीं मेरे को एक ही किताब बताओ, 2-3 नहीं लूंगा, तो आप क्या करो ना, प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लेना। करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ना, करंट अफेयर्स आप पढ़ना आज से 2 महीने बाद कम से कम पढ़ना स्टार्ट करना। अभी मतलब अगर आपका सिलेबस खत्म कर लिया आपने तो स्टैटिक पोर्शन को रिपीट करते रहो, करंट अफेयर्स छोड़ देना। 2 महीने बाद करंट अफेयर्स पढ़ना, और करंट अफेयर्स क्या करना, प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल करंट अफेयर्स वाली एडिशन आती है 6 महीने की, वो पढ़ लेना, काम चल जाएगा। इसके अलावा भाई दुकान नहीं जाना, मैं गांव में रहता हूं या फिर बहुत दूर रहता हूं, नहीं मिलती मैगजीन्स मेरे को,
तो आप दिशा पब्लिकेशन के क्वार्टरली करंट अफेयर्स की 2 किताब ले लो, उसमें हर 2 क्वार्टर का चीज़ें दी हुई है। वरना जो मैं ईयरली करंट अफेयर्स बताया हूँ ना, वो भी 155 रुपये की, उससे भी आपका काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा आने वाला है। ये अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितना ही करंट अफेयर्स होगा, थोड़े बहुत जो होगा न्यूज़ में गूगल करके पढ़ लेना, लेटेस्ट न्यूज़ इन 2023, बाकी आपको वो बुक सारा कवर करा देगी। उसी बुक से 2022 से मतलब मेन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया किताब की बात, किताब में और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा वीडियो, यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।